तो स्टार्ट करते हैं हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स के एमसीक्यूज। तो फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ फ्लूइड मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखे थे। बाकी जो एमसीक्यूज है हम सेकंड पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन 1 इज अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट, ऑप्शन ए है कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू shear फोर्सेस, बी always expand until it's filled any container, C has the same shear stress at a point regardless of its motion, D cannot remain at rest under action of any shear force, and E है flows। तो बेसिकली फ्लूइड क्या होता है? तो फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच इज कैपेबल टू फ्लो। जो भी सब्सटेंस फ्लो हो सकता है उसी को हम फ्लूइड बोलेंगे। अब क्या होगा कि अगर वो फ्लो होता है, मतलब ऑप्शन ई तो चला गया, कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू shear फोर्स। तो बेसिकली कोई भी फ्लूइड हो उसके ऊपर shear फोर्स जो है वो अप्लाई होता रहता है। देन एक्सपांडेड अंटिल इट्स फिल एनी कंटेनर, तो ये भी जो ऑप्शन है ये भी रॉन्ग हो गया, बिकॉज वो एक्सपांड होते रहता है और जो भी कंटेनर में हम फिल करेंगे उसका शेप भी ले लेता है। तो हमारा ऑप्शन जो है डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कैन नॉट रिमेन एट रेस्ट अंडर एक्शन ऑफ द shear फोर्स। मतलब क्या कि अगर किसी भी फ्लूइड के ऊपर अगर हम shear फोर्स लगा देते हैं तो वो रेस्ट पोजीशन में रही रहेगा, वो रेस्ट से क्या हो जाएगा, मोशन पोजीशन में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच ऑफर नो रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ, ऑप्शन ए है प्रेशर, फ्लो, शेप, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो बेसिकली फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो शेप चेंज के लिए रेजिस्ट नहीं कर पाता है। मतलब क्या, अगर आप उस फ्लूइड को किसी भी कंटेनर में, बर्तन में अगर आप रखते हो तो वो उसी का शेप जो है वो ले लेता है। सो इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो है शेप, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल फ्लूइड ऑप्शन आर विस्कस, बी possesses surface tension, are compressible, possesses all of the above, एंड ई है possesses none of the above properties। तो बेसिकली प्रैक्टिकल फ्लूइड मतलब क्या होता है? तो बेसिकली दो टाइप के फ्लूइड होते हैं, एक होता है रियल फ्लूइड एंड एक होता है आइडियल फ्लूइड। तो रियल फ्लूइड को ही हम प्रैक्टिकल फ्लूइड भी बोला जाता है। तो रियल फ्लूइड क्या रहता है? तो रियल फ्लूइड विस्कस भी रहेगा, possesses सरफेस टेंशन रहेगा एंड कॉम्प्रेसिबल भी रहेगा। मतलब प्रैक्टिकल फ्लूइड में ये तीनों प्रॉपर्टीज जो है वो होती है। मतलब वो विस्कस होता है, सरफेस टेंशन होता है और कॉम्प्रेसिबल भी रहता है। इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, possesses all the above properties। नेक्स्ट, इन अ स्टैटिक फ्लूइड, ऑप्शन ए है रेजिस्टेंट टू shear स्ट्रेस इज स्मॉल, बी फ्लूइड प्रेशर इज जीरो, सी है लीनियर डिफॉर्मेशन इज स्मॉल, डी ओनली नॉर्मल स्ट्रेसेस कैन एग्जिस्ट, एंड ई है विस्कोसिटी इज नील। तो स्टैटिक फ्लूइड में क्या रहेगा कि नॉर्मल स्ट्रेसेस जो है वो सिर्फ रहेंगी, ठीक है, बाकी उस पर स्ट्रेसेस जो है वो नहीं रहेगी। तो ऑप्शन डी रहेगा, ओनली नॉर्मल स्ट्रेसेस कैन एग्जिस्ट। नेक्स्ट, ए फ्लूइड इज सेड टू बी आइडियल इफ इट इज। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि आइडियल फ्लूइड क्या रहेगा, जिसमें कॉम्प्रेसिबिलिटी नहीं रहेगी, जिसमें विस्कोसिटी नहीं रहेगी, जिसमें सरफेस टेंशन नहीं रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, आइडियल फ्लूइड। तो यहाँ पे देखो, इनकॉम्प्रेसिबल, इनविस्कस, विस्कस एंड इनकॉम्प्रेसिबल, इनविस्कस एंड कॉम्प्रेसिबल एंड इनविस्कस एंड इनकॉम्प्रेसिबल। तो जनरली यहाँ पे देखो इनविस्कस एंड इनकॉम्प्रेसिबल, ये दोनों जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। देखो ऑप्शन पहला भी हमारा करेक्ट है इनकॉम्प्रेसिबल, बी भी हमारा करेक्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जब दोनों विस्कोसिटी और कॉम्प्रेसिबिलिटी की बात करते हैं तो ऑप्शन ई में देखो इनविस्कस एंड इनकॉम्प्रेसिबल दोनों प्रॉपर्टीज आई है, इसलिए हमने ऑप्शन ई को जो है वो करेक्ट आंसर बताया है। ठीक, एन आइडियल फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, पास्कल लॉ, कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड बाउंड्री लेयर थ्योरी। तो जनरली आइडियल फ्लो जो रहेगा उसमें क्या करना चाहिए, तो वो कंटिन्यूटी इक्वेशन को मस्ट भी फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या रहेगा, दैट इज द एरिया इनटू वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द एरिया इनटू वेलोसिटी एट अदर पॉइंट इज सेम। ठीक है, तो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन जो रहेगा वो कोई भी आइडियल फ्लो जो है उसको फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज, इफ
नो रेजिस्टेंस इज इनकाउंटर्ड बाय डिस्प्लेसमेंट सच अ सब्सटेंस इज नोन एज। ऑप्शन ए है फ्लूइड, बी वाटर, गैस, परफेक्ट सॉलिड एंड ई है आइडियल फ्लूइड। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, नो रेजिस्टेंस इज इनकाउंटर्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब वो डिस्प्लेसमेंट को रेजिस्ट नहीं कर पाता है, सो सच सब्सटेंस क्या बोलेंगे उसको, आइडियल फ्लूइड बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें देखो क्या क्या रहता है, वो फ्रिक्शन लेस रहता है, इनकम्प्रेसिबल रहता है। ठीक है, तो वो रहेगा आइडियल फ्लूइड, मतलब रेजिस्ट नहीं कर पाता वो। तो ऑप्शन ई हमारा करेक्ट हो। नेक्स्ट इज द वॉल्यूमेट्रिक चेंज ऑफ द फ्लूइड काउजेज बाय ए रेजिस्टेंस इज नोन एज। ऑप्शन ए है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक इंडेक्स, कंप्रेसिबिलिटी, अडेजन एंड कोहेजन। तो जनरली द वॉल्यूमेट्रिक चेंज मतलब क्या, वॉल्यूम चेंज होना। ठीक है, जैसे कि अगर आप वाटर देखते हो तो वाटर का अगर मुझे क्या करना है, सॉलिड में कन्वर्ट करना है, आइस बनाना है, तो उसमें वॉल्यूम जो है उसका ज़्यादा होगा या कम होगा। ठीक है, आप किसी भी चीज़ का देखो, सॉलिड से अगर मुझे वाटर में लाना है, लिक्विड में लाना है, तो उसका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। तो ये वॉल्यूमेट्रिक चेंज जो है वो क्या दर्शाता है, तो ये कॉम्प्रेसिबिलिटी दर्शाता है हमें। ठीक है, अगर आप बात करते हो गैसेस की भी, तो गैस को अगर मैं कॉम्प्रेस करता हूँ तो उसका वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज कॉम्प्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट इज लिक्विड। ऑप्शन ए है कैन नॉट बी कंप्रेस, बी है ऑक्युपाइड डिफाइन वॉल्यूम, सी है आर नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर, डी है आर नॉट विस्कस एंड ई है नन ऑफ द अबव। तो देखो लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस, कंप्रेस कर नहीं सकते क्या, यस कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, देन ऑक्युपाइड डेफिनाइट वॉल्यूम। अब यहाँ पे देखो ऑक्युपाइड डेफिनाइट वॉल्यूम बोलता है, तो ये नहीं होता है, वो जो कंटेनर है जो उस कंटेनर में रखो उस कंटेनर का वॉल्यूम जो है ऑक्युपाइड करता है। आर नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर और टेम्परेचर, तो ये भी गलत है। टेम्परेचर की वजह से लिक्विड का प्रॉपर्टी जो है वो चेंज होती है, जैसे कि विस्कोसिटी उसकी चेंज होती है। ठीक है, आर नॉट विस्कस, तो लिक्विड विस्कस नहीं होता बोलते, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन ई हमारा सही हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो लिक्विड विस्कस भी रहेगा, नॉन विस्कस नहीं रहेगा। ठीक है, देन कैन नॉट बी कॉम्प्रेस बोला है, मतलब उसमें कॉम्प्रेसिबिलिटी भी रहेगी लिक्विड में। ठीक है, तो यहाँ पे चारों ऑप्शन जो है पहले गलत है, तो नन ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट। ऑप्शन ए है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री के, 4 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस एंड 20 डिग्री सेल्सियस। तो बेसिकली आपको याद रखना है डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो कब मैक्सिमम रहेंगी, तो एट ए 4 डिग्री सेल्सियस पे हम उसको मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन सी 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, property of a fluid by which its own molecule are attracted is called as adhesion, cohesion, viscosity, compressibility and surface tension। तो बेसिकली जो है अगर वो खुद के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, खुद के मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे से अट्रैक्टेड रहते हैं, तो उसको हम कोहेजन बोलते हैं। अगर फ्लूइड के अलग अलग प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो उसको हम अडेजन बोलेंगे। यहाँ पे देखो क्या बोला है, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय विच इट्स ओन मॉलिक्यूल आर अट्रैक्टेड, खुद के मॉलिक्यूल जो है अट्रैक्ट करता है उसको हम कोहेजन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है कोहेजन, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज mercury does not wet glass, this is due to property of liquid known as। ऑप्शन ए है adhesion, बी कोहेजन, सी surface tension एंड डी विस्कोसिटी, ई है कॉम्प्रेसिबिलिटी। तो जनरली mercury जो है वो वेट ग्लास डज नॉट वेट ग्लास बोलते, क्यों? ठीक है, अब उसको जो है अगर आप मर्क्यूरी को देखते हो तो मर्क्यूरी अगर हम नीचे गिरा देते हैं या अगर इसकी एक बूंद लेते हैं तो आप देखते हो कि वो स्क्वायर शेप में रहता है। अब वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके पार्टिकल जो है उसके सरफेस के ऊपर जो है वो टेंशन में रहते हैं। सो इसके ऊपर जो सरफेस टेंशन है वो सबसे ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए उसके पार्टिकल जो है ऐसे स्क्वायर शेप में आ जाते हैं। तो देयरफॉर ये जो है वो किस प्रॉपर्टी की वजह से होता है बोलते, तो वो जो है सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी की वजह से होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है सरफेस टेंशन, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच इनेबल इट टू रेजिस्ट द टेंसाइल स्ट्रेस इज नोन एज। ऑप्शन ए है कॉम्प्रेसिबिलिटी, सरफेस टेंशन, कोहेजन, अडेजन एंड विस्कोसिटी। ठीक है, अब ये टेंसाइल स्ट्रेसेस को रेजिस्ट करने वाली प्रॉपर्टी जो है वो कौन सी है बोलते हैं, तो वो है कोहेजन। अब कोहेजन क्यों है? बिकॉज कोहेजन मतलब क्या, इसके खुद के पार्टिकल जो है
वो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड रहते हैं, चिपक के रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है कोहेजन, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन तो नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय विच मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लूइड आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर इज कॉल्ड एज। तो अभी अभी हमने देखा था कि कोहेजन मतलब क्या, कि एक ही फ्लूइड के मॉलिक्यूल जो है वो अट्रैक्टेड टू ईच अदर, देन इट इज कॉल्ड एज कोहेजन। बट इन अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड, अगर दो अलग अलग टाइप के फ्लूइड है और उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज अडेजन। तो यहाँ पे जो है अडेजन, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका अगर एक एग्जाम्पल देखते हो आप, तो जैसे कि है फेविकॉल, ये क्या है, एक अडेसिव है, अडेजन है, ठीक है। ये क्या करता है, कोई भी दो अलग अलग प्रॉपर्टीज के जो मॉलिक्यूल है उसको जो है अट्रैक्ट करता है, तो दिस इज कॉल्ड एज अडेजन, ठीक है। नेक्स्ट इज द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर। तो ऑप्शन ए है एट नॉर्मल प्रेशर ऑफ 760 mm, बी है एट 4 डिग्री सेल्सियस, सी एट मीन सी लेवल, डी है ऑल ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। तो जनरली हम ये याद रखना है, स्पेसिफिक वेट जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में हम मेजर करते हैं, लेकिन उसका नॉर्मल प्रेशर भी 760 mm होना चाहिए और एट ए मीन सी लेवल में भी होना चाहिए। मतलब कि ये तीनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाउट, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इन एसआई यूनिट इज इक्वल टू, ऑप्शन ए है 1000 न्यूटन पर मीटर क्यूब, 10,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब, 9.81 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब, डी है 9.81 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड 9.81 न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो जनरली ये जो रहेगा स्पेसिफिक वेट, ये रहता है 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब, यानी ऑप्शन सी जो हो गया वो हमारा करेक्ट आंसर है 9.81 इंटू 10⁻³ या फिर उसी को हम लिख सकते हैं 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट, when the flow parameter at any given instant remains same at every point, then flow is said to be, ऑप्शन ए है quasi-static, ऑप्शन बी steady, सी laminar, यूनिफॉर्म एंड स्टैटिक। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, एवरी पॉइंट पे अगर फ्लो के पैरामीटर्स या फिर प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज नहीं होती है, वो क्या रहती है, सेम रहती है हर एक पॉइंट पे थ्रू आउट इट्स लेन, थ्रू आउट दिस फ्लो, तो देन इट इज फ्लो इट कॉल्ड एज यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर्टीज अगर पॉइंट टू पॉइंट चेंज नहीं होती है तो उसको हम यूनिफॉर्म फ्लो बोलते हैं। तो देयरफॉर ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनलेस। यहाँ पे हमारा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, वहाँ पे डायमेंशनलेस है। तो ऑप्शन ए है स्पेसिफिक वेट, बी है स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पीड, ग्रेविटी एंड विस्कोसिटी। तो जनरली देखो यहाँ पे स्पेसिफिक वेट जो है, वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम जो रहता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है, स्पेसिफिक स्पीड है और स्पेसिफिक विस्कोसिटी है, इन सब के यूनिट जो है वो रहते हैं, मतलब उसके डायमेंशन जो है रहते हैं। लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, तो ये है मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय मास डेंसिटी ऑफ वाटर, या फिर वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू द वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब यहाँ पे क्या है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो है कोई भी यूनिट नहीं रहता है, वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द नॉर्मल स्ट्रेस इन अ फ्लूइड विल बी कांस्टेंट इन ऑल डायरेक्शन एट ए पॉइंट ओनली इफ, ऑप्शन ए है इट इज इनकॉम्प्रेसिबल, it has uniform viscosity, it has zero viscosity, it is frictionless and E, it is at rest। तो देखो नॉर्मल स्ट्रेस इन अ फ्लूइड विल बी कांस्टेंट इन ऑल डायरेक्शन, ये कब हो सकता है, जब फ्लूइड जो है रेस्ट पोजीशन में रह सकता है, ठीक है। तो जब फ्लूइड रेस्ट पोजीशन में होगा तभी उसकी नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑल डायरेक्शन के लिए सेम रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ई हमारा करेक्ट हो जाएगा, इट इज एट रेस्ट पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट इज द प्रेशर एट ए पॉइंट इन अ फ्लूइड विल नॉट बी सेम इन ऑल द डायरेक्शन व्हेन द फ्लूइड इज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इससे पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या बोला था कि जो फ्लूइड के पार्ट प्रॉपर्टीज है या प्रेशर है वो सेम रहेगा, कब, जब वो रेस्ट पोजीशन में है। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि वो सेम कब नहीं रह सकता, तो ऑब्वियसली है उसका उल्टा हो जाएगा, जब फ्लूइड मूविंग कंडीशन में रहेगा। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन ए है मूविंग है, विस्कस है,
विस्कस एंड स्टैटिक, अनविस्कस एंड मूविंग एंड विस्कस एंड मूविंग। तो जनरली देखो यहाँ पे आपको दोनों प्रॉपर्टी याद रखनी है। अगर प्रॉपर्टीज में फ्लूइड जो है वो रियल फ्लूइड है, ठीक है, तो रियल फ्लूइड जो है विस्कस रहेगा, तो यहाँ पे विस्कस भी आएगा। और क्या बोला है, नॉट सेम इन ऑल डायरेक्शन, मतलब उसका प्रेशर जो है वो चेंज हो रहा है अभी, तो चेंज कब होगा, मूविंग कंडीशन में। तो यहाँ पे इसलिए ऑप्शन ई हमारा करेक्ट हो जाएगा, विस्कस एंड मूविंग। नेक्स्ट इज द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड सरफेस टू कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू टू द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ऑप्शन ए है कोहेजन, अडेजन, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन एंड इलास्टिसिटी। तो ये क्या है, बोल रहा है आपको टेंडेंसी ऑफ लिक्विड सरफेस टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उसके ऊपर क्या है, टेंसाइल फोर्स जो है कब एक्ट होता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टीज शो करती है आपको, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन मतलब क्या, अगर कोई भी फ्री सरफेस है तो उसके ऊपर जो है उसका जो सरफेस है वो टेंसाइल फोर्स में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है, तो उसी को हम सरफेस टेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सरफेस टेंशन। नेक्स्ट इज द सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी एट नॉर्मल टेम्परेचर कंपेयर टू दैट ऑफ वाटर इज। ऑप्शन ए है मोर, बी लेस, सेम, मोर और लेस डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ ग्लास ट्यूब एंड नन ऑफ द अबव। तो जनरली सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी एट नॉर्मल टेम्परेचर कंपेयर टू द वाटर, ये क्या होता है, ऑलवेज मोर होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मर्क्यूरी में जो है सबसे ज़्यादा सरफेस टेंशन रहेगा, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। देन नेक्स्ट इज ए परफेक्ट गैस। ऑप्शन ए है हैज़ अ कांस्टेंट विस्कोसिटी, हैज़ जीरो विस्कोसिटी, इट इज़ कॉम्प्रेसिबल, इट इज़ थ्योरेटिकल इंटरेस्ट एंड नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे देखो परफेक्ट गैस जो होता है वो ना ही उसकी कांस्टेंट विस्कोसिटी रहती है, जीरो विस्कोसिटी भी नहीं रहती है, कॉम्प्रेसिबल भी नहीं रहती, परफेक्ट गैस, ठीक है। देन इट इज़ थ्योरेटिकल इंटरेस्ट भी नहीं, तो यहाँ पे नन ऑफ द अबव ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज फॉर वेरी ग्रेट प्रेशर विस्कोसिटी ऑफ मोस्ट गैसेस एंड लिक्विड, ऑप्शन है रिमेन सेम, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, शो इरेटिक बिहेवियर एंड नन ऑफ द अबव। तो बहुत ज़्यादा जब प्रेशर आता है तो विस्कोसिटी ऑफ मास गैसेस एंड लिक्विड जो है वो क्या करता है, आपको इरेटिक बिहेवियर शो करता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, शो इरेटिक बिहेवियर। नेक्स्ट इज ए फ्लूइड इन इक्विलिब्रियम कांट सस्टेन। ऑप्शन ए है टेंसाइल स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस एंड ऑल ऑफ द अबव। तो जब फ्लूइड इन इक्विलिब्रियम बोला, इक्विलिब्रियम में रहेगा तो क्या सस्टेन नहीं करेगा, शियर स्ट्रेस। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी भी हमारा कहता है द शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेन, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपको याद रखना है, शियर स्ट्रेस। नेक्स्ट इज विस्कोसिटी ऑफ वाटर इन कॉम्प्रेशन टू मर्क्यूरी इज। ऑप्शन ए है हायर, लोअर, सेम, हायर लोअर डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर एंड अनप्रेडिक्टेबल। तो विस्कोसिटी ऑफ वाटर इन कंपैरिजन टू मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के कंपैरिजन में विस्कोसिटी ऑफ वाटर क्या रहेगा, ऑलवेज जो है हायर रहेगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, वाटर की जो है विस्कोसिटी ये मर्क्यूरी से ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट इज द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विथ इंक्रीज इन प्रेशर। ऑप्शन इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन कांस्टेंट, इंक्रीज फर्स्ट ऑफ, देन अनप्रेडिक्टेबल। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये क्या होगा, प्रेशर के साथ जो है वो इंक्रीज होंगी, ठीक है। जैसे आप इंक्रीज होता है प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, या फिर प्रेशर इंक्रीज करोगे आप तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट इज द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ऑप्शन ए है हैज द डायमेंशनलेस ऑफ pressure, increase with pressure, is large when fluid is more compressible, it's independent of pressure and viscosity, is directly proportional to the flow, ठीक है। तो आपको याद रखना है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अभी अभी हमने देखा था इंक्रीज विथ प्रेशर, इससे पहले ही हमने क्वेश्चन में देखा था कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर प्रेशर इंक्रीज होता है तो बल्क मॉडुलस भी इंक्रीज होगा, और अगर बल्क मॉडुलस इंक्रीज होता है तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट इज A balloon lifting in air follows the following principle. ऑप्शन ए है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ बियांसी, ऑल ऑफ द अबाव एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन। जनरली क्या होता है, ये जो बलून होते हैं जो एयर में लिफ्ट होते हैं वो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करते बोलते हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाव, बिकॉज
जो बलून लिफ्टिंग होता है वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आर्किमिडीज और बियॉन्स प्रिंसिपल को तीनों को ही फॉलो करता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर रिजल्ट इन, ऑप्शन है इंक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ गैस, इंक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, डिक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ गैस, डिक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। ऑप्शन ई है ए एंड डी अबव। तो जनरली जो है इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो तो उसकी विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, अब जनरली विस्कोसिटी मतलब क्या, तो विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच रेजिस्ट द फ्लो। ठीक है, जो रेजिस्टेंस फ्लो को रेजिस्ट करता है उस प्रॉपर्टीज को बोला जाता है विस्कोसिटी। तो जनरली आप टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज करते हो तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, उसकी डिक्रीज हो जाएंगी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, डिक्रीज इन विस्कोसिटी। नेक्स्ट इज सरफेस टेंशन। ऑप्शन है एक्ट इन अ प्लेन ऑफ द इंटरफेयर्स नॉर्मल टू एनी लाइन इन द सरफेस। बी है इज ऑल्सो नोन एज कैपिलैरिटी। सी इज अ फंक्शन ऑफ द कर्वेचर ऑफ द इंटरफेयर्स। डी है डिक्रीज विथ फॉल इन टेम्परेचर, हैज नो यूनिट। तो सरफेस टेंशन क्या करता है, एक्ट इन द प्लेन ऑफ द इंटरफेस नॉर्मल एनी लाइन इन द सरफेस। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन ऑफ द न्यूटोनियन फ्लूइड इज, ऑप्शन ए है लीनियर, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक, इनवर्स टाइप एंड नन ऑफ द अबव। तो जनरली ये क्या रहता है बाबा, तो न्यूटनियन फ्लूइड मतलब क्या, जो फ्लूइड न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं उनको न्यूटोनियन फ्लूइड बोला जाता है। तो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी है क्या, तो वो है शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेन। ठीक है, तो देयरफॉर ये दोनों एक दूसरे से क्या रहते हैं, लीनियर रहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, लीनियर। नेक्स्ट इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी आर। ऑप्शन है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, केजी सेकेंड पर मीटर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर एंड डी ई है नन ऑफ द अबव। तो जनरली विस्कोसिटी का यूनिट रहेगा केजी सेकेंड पर मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डिपेंडेंट अपॉन। ऑप्शन ए है प्रेशर, डिस्टेंस, लेवल, फ्लो, डेंसिटी। तो जनरली काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या रहता है, तो डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइड बाय द डेंसिटी। तो ये किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, डेंसिटी के ऊपर। तो ऑप्शन ई हमारा करेक्ट हो जाएगा, डेंसिटी। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन आर। ऑप्शन ए है एनर्जी पर यूनिट एरिया, डिस्टेंस, बोथ ऑफ द अबव, इट हैज़ नो यूनिट एंड नन ऑफ द अबव। तो जनरली सरफेस टेंशन का यूनिट जो रहता है वो रहता है न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, एनर्जी पर यूनिट एरिया या फिर डिस्टेंस के हिसाब से। तो देयरफॉर बोथ ऑफ द अबव, ए और बी जो है दोनों सही रहेंगे हमारे। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट ऑफर रेजिस्टेंस टू शेयर इज कॉल्ड एज। ऑप्शन ए है सरफेस टेंशन, अडेजन, कोहेजन, विस्कोसिटी एंड ऑल ऑफ द अबव। तो जनरली विस्कोसिटी मतलब क्या, रेजिस्टेंट टू फ्लो। यहाँ पे देखो क्या बोला है, विच ऑफर रेजिस्टेंट टू शियर, मतलब फ्लो होने से जो रोक रहा है उस प्रॉपर्टीज को क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, विस्कोसिटी। द नेक्स्ट है द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब एट, ऑप्शन ए है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री की, 4 डिग्री सेल्सियस, डी 20 डिग्री सेल्सियस ऑल टेम्परेचर। तो ये हमने पहले ही देखा था कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो है हम 4 डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने फ्लूइड मैकेनिक्स के एमसीक्यू जो है वो यहाँ पे कवर कर लिए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और साथ ही हमारी एकेडमी को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।